ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आज हम लोग भगवत गीता की द्वितीय अध्याय की 38 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। सुख दुखे समे कृता कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे लाभ अलाभौ जय अजयौ च समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। अगर हम लोग 37 श्लोक को देखूंगा तो उसमें भगवान सब कुछ बोल के अपना सिद्धांत दे दिया। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सो यू गेट अप। सो मीन्स अभी हम मैंने तुमको सब कुछ बोल दिया, अब तुम उठो। तो सुख दुखे, इन सुख इन दुख, इन योर प्लेजर एंड पेन, लाभ अलाभ, इन लाभ इन नुकसान नुकसान, इन योर प्रॉफिट और इन योर लॉस, jaya ajayaucha, whenever you get victory or you lose the game, same kritva, everything is equal, ततः then उसके बाद युद्धाय, युद्ध के लिए, युज्यस्व तुम प्रस्तुत हो, बी प्रिपेयर, एवं इसी प्रकार में पापम, पाप न अवाप्स्यसि, पाप नहीं होगा। मुझे सिर्फ सवाल आता है, ये आफ्टर वेदांत श्रवणम सो मेनी डेज, सो मेनी इयर्स, और चाहे सुबह की, अब जब मेडिटेशन में बैठते हैं आपको सही में नहीं लगता कि जिंदगी में लाभ ही लाभ है, नुकसान बोल के कुछ नहीं। इधर वी अर्न और वी लर्न। ये समझने के लिए सूक्ष्मत्व की जरूरत है। मान अपमान, सुख दुख, विजय पराजय, ये सब एक पर्सपेक्टिव है। मन की कामना के साथ ये खेल है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, अर्जुन तुम सुख में ज्यादा एक्साइटेड मत बनो, उत्फुल्ल मत हो, और दुख में ज्यादा विषन्न भी मत हो। डोंट बी डल टू मच, डाउन टू मच। मन में लाभ नुकसान की चिंता भी आने मत दो। ये युद्ध में जय होगा
ये तुम्हारा देह सर्वथा नष्ट हो जाएगा। ये सारे भविष्य के बारे में तुम चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। भविष्य हमारा किसी के हाथ में नहीं। हमारे साथ क्या होने वाला है, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। हम कितना आशा रखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना अच्छा सोचेगा, इतना अच्छा बोलेगा, लेकिन होता नहीं। तो सब व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार चल रहा। सारे व्यक्ति, सारे वस्तु। सो द फ्यूचर इज नॉट इन आवर हैंड। व्हाई आर यू थिंकिंग? तो युद्ध की फल भी ये भविष्य है। स्वधर्म की आचरण करो, और इसमें जो आपको प्राप्त होगा उसको प्रशांत चित्त में ग्रहण करो कि मेरा कर्म की यही प्रसाद है। मेरा कर्म नामक पूजा की यही प्रसाद है। अगर कर्म ऐसा करूंगा तो प्रसाद ऐसा ही मिलेगा। अगर इसी तरीका से मन को बांध सकते हो तो उसमें अपना स्वधर्म को प्रकट करते जाओगे तो पाप नहीं होगा। तुम निसंशय होकर युद्ध करो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। आलोच्य श्लोक से हम लोग गीता की कर्मयोग की कौशल की इशारा देख सकते हैं। क्योंकि ये जो गीता माता की द्वितीय अध्याय है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान कर्म एंड भक्ति योग। तो भगवान ज्ञान योग के ऊपर बहुत कुछ बोल दिया। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर के लिए, अगर तुम शरीर हो फिर भी क्यों शोक नहीं करोगे, अगर तुम शरीर नहीं हो तो क्यों। ऑल द वेदांत, अद्वैत वेदांत भगवान बोल दिया। अभी भगवान कर्मयोग की कौशल बोल रहे हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में असली सुख और शांति मिलने का पहला दिक निर्देश है भगवान कि योगियों के नहीं, भोगियों, भोगी लोग भी व्यवहारिक जीवन में कैसे अपने उन्नति कर सकते हैं, भगवान ये बोल रहे हैं। तो जो गीता सुन रहे हैं उसको बहुत शुद्ध चित्त में ये सुनना पड़ेगा। एंड यू हैव टू एसिमिलेट दैट। Three pairs of opposite has been stated over here. ये जो सुख दुख है ये बौद्धिक बुद्धि की स्तर की अनुभूति है। लाभ और जो नुकसान है ये मानसिक स्तर की अनुभूति है। और जय और पराजय, विजय और पराजय ये शारीरिक स्तर की अनुभूति। तो शरीर मन बुद्धि, या तो बुद्धि मन शरीर, ये तीन स्तर की जो अनुभूति है ये भगवान बताया। हाउ? विद द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स।
तो भगवान ये बोलना चाहा, बोलने के लिए कोशिश किया कि इफ यू वांट टू गेट हैप्पीनेस एंड पीस इन ए लॉन्ग लास्टिंग, हम लोग हर वक्त लॉन्ग लास्टिंग के बारे में ही सोचते हैं। एक 100 साल की बुजुर्ग फ्रिज खरीदने गया और बोला भाई इसका कितना दिन चलेगा, 15-20 साल चलेगा। तो हमारे अवस्था ऐसा ही, वी ऑलवेज नीड सम लॉन्ग लास्टिंग थिंग, सो हैप्पीनेस ऑलवेज शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। सो इफ वी वांट टू गेट अ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, वी हैव टू बी ट्रैंक्विल। हम लोगों को साम्य अवस्था बजाय रखना है। कहां पर? शारीरिक स्तर में, मानसिक स्तर में और बौद्धिक स्तर में। अगर समुन्दर में आप नहाना चाहते हैं तो उसका एक सुचारू कौशल है। मेरे साथ कोई नेवी ऑफिसर बहुत सारे नियुक्त थे, तो उन लोगों का स्विम करने का बहुत, बोला मुंबई में हम लोग क्या करते थे, कभी कभी बीच समुन्दर में समुन्दर से उतरकर हम लोग स्विम करते थे। और कभी कभी समुन्दर के पार से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग बोलते थे इधर ही हम लोगों को उतार दो। तो ऑफिसर्स लोग समुन्दर में स्विम करते थे। तो बोला कि स्वामी जी पूरा तरीका अलग है, बीच समुन्दर का स्विम करने का तरीका अलग है, जब तीर के नजदीक आ जाता है उसका अलग है, और जब किनारे एकदम जहां पर लहर उछालते हैं उसका कौशल अलग है। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो ये जो लहर का जो प्रकृति है इससे हम लोग परिचित नहीं हो, तो वी कांट स्विम। इट विल बी ए डेंजर फॉर अस इंस्टेड ऑफ फन। समुन्दर में जो किनारे में जो नहाते हैं, जब बड़ा बड़ा लहर आता है तो तब उस समय डुबकी लगाना, और वो जब चला जाएगा तब ऊपर उठ के आना, इसमें ऐसे कला को जो आयत्त कर लिया, वो समुन्दर स्नान को बहुत अच्छा तरीका से एंजॉय करते। अगर समुन्दर में आकर कोई सोचने लगा कि अगर मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे ये कला नहीं आता है, मेरे लिए समुन्दर थोड़ा वक्त के लिए उनका लहर को रोक दे, ऐसा कभी नहीं होता। जीवन समुन्दर भी ऐसा ही है। यहां पर उससे भी बड़ा बड़ा लहर आते जाते हैं। समुन्दर में क्या लहर, जीवन समुन्दर की लहर सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे विध्वंसी है, सबसे उच्छल है। और ये तरंग, ये लहर सुख और दुख से भरपूर है। सिर्फ दुख में नहीं, दुख से, और या तो फिर ओनली सुख से भरा हुआ, ऐसा नहीं है, सुख और दुख से भरा हुआ। और ऐसे लहराते हुए समुन्दर के नाम ही जीवन है। जिनकी जीवन में लहर स्टॉप हो गया, तो इट्स लाइक ए कॉन्फाइंड वाटर बॉडी, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, इट्स लाइक अ डेड वाटर बॉडी। तो
तो हम लोग अगर जीवन समुद्र में मजा लेना चाहता, तो वी हैव टू लर्न द टेक्निक that how we can have fun when that big waves will come on me. पानी में रहते हुए भी जो लाइट हाउस रहते हैं वो निर्विकार रहते, दृष्टा के स्वरूप। जीवन में भी ऐसे हम लोग दृष्टा के स्वरूप रह सकता है। तो अर्जुन को युद्ध के लिए आह्वान भगवान दे रहा है, परामर्श भगवान दे रहा है कि कोई भी परिस्थिति में तुम व्याकुल मत हो अर्जुन, तुम तुम्हारा लक्ष्य में स्थिर रहो, निर्विकार चित्त में तुम तुम्हारा स्वधर्म को पालन करो, और अंत में जो मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं सकता। यही सबसे बड़ा बात है। अब सब लोग जानते हैं जो आध्यात्मिक पथ में है, जो कोई दैव अनुप्रेरणा प्रेरणा में जो कर्म होता है, वेर देयर इज सम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, उसमें एक विशेष आकर्षण रहते हैं। अब जरूर याद रखना, हर कोई वृत्ति में, हर कोई कर्म में, where there is the highest excellence, you should know there is certainly a divine touch, दैवी परस रहते हैं। और जब हम लोग सीख लेते हैं कि दैव अनुप्रेरणा में, इन दिस डिवाइन इंस्पिरेशन, हाउ टू फ्लोट, हाउ टू स्विम, हाउ टू बी एक्साइटेड in that divine divinity, then we can excel at our best. And best means there is no comparison. Like Mona Lisa is one, Beethoven's music is one, Keats' poem is one, unique. Bhagavan's Bhagavad Gita is also unique. It won't be repeated. पाश्चात्य दार्शनिक लोग सोचते हैं कि ये इंस्पिरेशन एक सडन चमत्कार है, लेकिन हमारे प्राच्य मुनि ऋषियों के पास that inspired life always shows us the ideal path, जिसमें मनुष्यत्व को देवत्व की आह्वान आता है, जिसमें जहां पर मनुष्यत्व और देवत्व एक साथ सहावस्थान करते हैं और मनुष्य क्रम क्रम से देवत्व में उत्तीर्ण हो जाते। जो व्यक्ति साम्य अवस्था में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बैलेंस जिसमें है, वो व्यक्ति दृष्टा के रूप में पूरा जीवन को उपभोग करते। उनका लाभ, उनका नुकसान, उनका जय, उनका पराजय, उनका सुख, उनका दुख, वो व्यक्ति सबका दृष्टा है।
और सब में वो दैवी परस को अनुभव करते हैं। वो नुकसान नहीं, उनको दैवी परस समझते हैं। वो पराजय नहीं, वो दुख नहीं, वो भी भगवान प्रसाद है। ये इस जैसे मन तैयार हो जाता है। योग किसको बोलते हैं? ये एक अविस्मरणीय, अद्भुत आविष्कार है हमारे ऋषियों। जब हमारे मन बुद्धि कॉन्सियसली विथ अ लॉर्ड ऑफ अलर्टनेस भगवान के साथ जुड़े रहने का कोशिश करते हैं, अपने हर कर्म से, हर बातों से, हर चलन बलन से भगवान के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास, उसी को योग कहते हैं, कोई ध्यान कहते हैं। वैदिक युग में भारतीय दर्शन में आस्तिक्यवादी था, नास्तिक्यवाद नहीं था उस समय। इसीलिए जीवन की हर स्टेप में हम लोग वास्तव उनका वास्तव प्रयोग देखा। जो तत्व हम लोग वेद उपनिषद में देख रहे हैं, गीता में सुन रहे हैं, कोई पुराण में, कोई शास्त्र ग्रंथ में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, अगर उसका जीवन में प्रयोग ना हो तो उसका मूल्य क्या है? अगर उस तत्व का जीवन में उपयोग नहीं है तो उस तत्व का मान्यता नहीं है। इसीलिए भगवान अपने सहज सरल युक्ति से अर्जुन को जो उपदेश दिया है, हम लोगों को जो उपदेश दिया है, बहुत सहज तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक विचार की दृष्टि में समाज नहीं चलता, जगत नहीं चलता, संसार नहीं चलता। अब लोग हर वक्त बोलते हैं ना, आप तो आश्रम में रहते हैं स्वामी जी, हम लोग संसारी है, गृहस्थ है, आप क्या समझे? तो आध्यात्मिक हमारे हर जो समस्या है, उस समस्या को आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, जागतिक दृष्टिभंगी से विचार करके ही उनका समाधान निकाला। और उसके साथ साथ समाज का जो नियम और नैतिकता, इसका भी कल्मिनेशन होना चाहिए। ऐसे एज ए होल सारे दिक को विचार करके तब हम लोग कोई अगर सिद्धांत में आते हैं, वो सिद्धांत ही दैवी दिग निर्देश है, ये समझ में रखना। और उसी पथ को ही हम लोग अनुसरण करते हैं, जिस पथ में सब दिक को हम लोग देखा, सिर्फ अध्यात्म नहीं, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सब कुछ। अर्जुन का क्या हुआ था? अर्जुन वो अपने मन को, अपने इंद्रिय को अपने बस में नहीं ला पाया, तो वो व्यक्ति बहुत वीर होकर भी अपने पांच इंद्रियों का दास बन के रहा। और दास के पास कभी सही इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा देखता है। कोई भी आपके घर में भी स्टाफ लोग है, ऑफिस में भी स्टाफ है, वो थोड़ा सा देखता है और अपने मन से विचार कर लेता है, वो तब तक ये होगा, ये, और अपना संसार रच, उसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रांति पैदा होता है, क्योंकि वो मोह से उत्पन्न। अर्जुन का भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि
आप देखिए उस मोह ने अर्जुन को क्या बताया कि तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारा ओपोनेंट साइड में है और उसका हत्या करना नैतिकता नहीं है। वो अपने दृष्टिकोण से, क्षुद्र दृष्टिकोण से देखने जब चालू किया तो अपना दूरदृष्टि को खो डाला, व्यर्थ हो गया। लेकिन अर्जुन भक्त था, पंडित था, विद्वान था, इसलिए उन्होंने तुरंत समझ लिया कि आई एम लिमिटेड विथ माई लिमिटेड इंटेलिजेंस, लिमिटेड थॉट प्रोसेस। ये हम लोग समझते नहीं, अहंकार के बस में हम लोग सोचते मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मेरा विचार ही सही है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं, भक्त सरेंडर कर लेता, शिष्वस्ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। जब ऐसा हुआ तब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपना दृष्टिकोण से वास्तव को दिखा चालू किया। पूरा गीता ग्रंथ में भगवान अपने विवेक को प्रतिष्ठित किया, विचार के द्वारा। और ये विवेक हमारा ऐसे अपनाने के लिए बोला, जिसको कठोपनिषद में सारथी के रूप में बोला गया है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, कठोपनिषद में है ना। भगवान अपने विचार के द्वारा हमारे विचार व्यवस्था को सुधारने का कोशिश किया। इसीलिए भगवान एक समस्या को जितने सारे हो सके दृष्टिकोण से अर्जुन को दिखाने का कोशिश कर रहा है, और दिखा के बोला देखो तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेय है। उन्होंने अपने दोस्त को ऐसे सैड, ऐसे मौन, ऐसे डाउन, ऐसे डाल देखना नहीं चाहते। इसीलिए उनको पता था कि मेरा दोस्त को मन में क्या है, छुपा हुआ क्या है, और क्या दिखा रहा है। आज सुबह भी मैंने ऐसे ही बताया, जब हम हमारा शरीर, मन, बुद्धि जब आत्मा में लीन होता जाता है तब वही व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है। और जब ये शरीर, मन, बुद्धि रूपी अनात्मा में जब लोग आइडेंटिफाई करना चालू कर दे, तदात्म बोध, तभी उनका बौद्धिक स्तर में सुख दुख, मानसिक स्तर में लाभ नुकसान, और शारीरिक स्तर में जय पराजय की अनुभव होता है। ऐसे विपरीत स्थिति में अपने मन बुद्धि शरीर को साम्य अवस्था में रखना ही साफल्य की, सक्सेस की सीक्रेट है। और ऐसे ही हमारे जो संचित वासना है वो क्षय होता है। क्योंकि हमारा ये जीवन धारण क्यों ना, हमारा वासना क्षय करने के लिए इस शरीर धारण। जितने सारे जीव प्राणी आप देख रहे हैं, ये ना तो मनुष्य, ना तो गोमाता, ना तो पेड़, ना तो पक्षी, ये सब वासना की पिंड है। आप 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 सब इस वासना को क्षय करने के लिए एक एक शरीर हमारे मिला। अगर आप मन की साम्य को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और बैलेंस करने का कौशल
बहुत बार सिखाने के बाद भी, सुनाने के बाद भी अगर आप नहीं अपनाओगे और अपनाने के बाद भी नहीं इस्तेमाल करोगे, तो आप अपने अहंकार के द्वारा बार बार आघात प्राप्त होंगे, और इससे मन का जो जंजाल है, गंदगी है, वो तो जाएगा नहीं, उपरंतु बढ़ते जाएगा। क्योंकि व्यक्ति उस द्वंद मूलक भाव के बीच में किसी एक को तो पकड़ लेता है, तब अपने मन में अहंकार की जन्म होता है। साम्य भाव तभी रखना संभव होता है जब हमारा कर्म हमारे अहं बोध से विच्छिन्न हो सकता है। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं माखन खाया, जो व्यक्ति अपने मन की गंदगी दूर कर सका, वही व्यक्ति असलियत में जिंदगी जी रहा है। उस व्यक्ति के मुंह से कभी फॉल्स वर्ड नहीं निकलेगा। अब जितना भी करो, अगर यू आर नॉट बैलेंस्ड इन योर वर्ड ऑल्सो, किसी किसी को लगता है ना, मुझे इतना बोलना नहीं आता, मुझे मन में जो आता है, इज और शी इज एब्सोल्यूट द स्लेव, एब्सोल्यूट। जितना भी आप किताब पढ़ो, पूरा लाइब्रेरी के लाइब्रेरी आफ्टर आपने पढ़ लिया, जो भी करो, आप नाली में दूध फेंका है, और वो पढ़ना आपका अहंकार को ध्वंस करने के सिवा अहंकार को बढ़ा दिया। भगवान पहले वाक्य में ही दार्शनिक तत्व की सत्य प्रकाश की, लेकिन अर्जुन तो कर्म प्रधान व्यक्तित्व था। इसीलिए भगवान देखा सिर्फ ज्ञान योग से नहीं होगा, कर्म प्रधान जो व्यक्तित्व है, अर्जुन को कर्म से समझाना पड़ेगा। जी ये कर्म भगवान प्राप्ति के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ भक्ति नहीं, वी नीड द कल्मिनेशन ऑफ ज्ञान कर्म एंड योगा। And what is the yoga? Is the highest inspiration and दुनिया के सबसे बड़ा आविष्कार है, जब हमारे मुनि ऋषियों ने इस योग को आविष्कार किया, भगवान से जोड़ने का पंथा। हरि ओम। हरि हरि। ज्ञान हमारे